हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 2 का प्रश्नवाली 2.5 का 8वां भाग लेकर आए हैं और इस चैप्टर के 8वें भाग का 9वां और 10वां प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 9वां प्रश्न लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए। पहला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और इसी के बाद दूसरा प्रश्न है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो इसको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो 9वां का पहला प्रश्न है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दायां पक्ष को लेंगे, RHS को। ठीक है। मतलब बराबर के इधर होता है उसको LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। और बराबर के इधर होता है तो उसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। तो दायां पक्ष को लेते हैं। RHS क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, एक्स से ये दोनों मतलब ये सभी में मल्टीप्लाई करेंगे और वाई से भी ये सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हल करते हैं। एक्स को बाहर निकालते हैं और इस सभी को पूरा यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इसको फिर बाहर निकालेंगे प्लस वाई इस तरह से, और इसको सभी को यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और सभी को अब क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे। तो एक्स से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है। प्लस माइनस माइनस एक्स से एक्स वाई में गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 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 एक्स से वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर होगा। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी प्रकार प्लस वाई को भी ये सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 एक्स स्क्वायर से वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस वाई से एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। फिर प्लस 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 यहाँ पर हो जाएगा, वाई से वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब आ गया। अब इसके बाद ये सभी को ठीक है सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो एक्स क्यूब बोला है कहीं नहीं है तो उसको लिख देंगे यहाँ पर, जोड़ घटाव नहीं होगा, एक्स क्यूब बोला है ही नहीं है। तो इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई वाला है कहीं तो है यहाँ पर, तो ये माइनस और एक प्लस में है तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे इस तरह से। इसके बाद प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक ना। तो एक्स वाई स्क्वायर वाला और है तो यहाँ पर है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो बचा क्या चीज, वाई क्यूब। तब दोनों पक्ष में आया कि ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, LHS में भी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इस तरह से RHS बराबर LHS प्रूव्ड। ठीक है। इस तरह से हल करते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न भी है दूसरा, तो आप ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से दूसरा भी बनेगा। तो चलिए आप भी मेरे साथ में अगला प्रश्न को हल कीजिए, आप लोग दूसरा प्रश्न को। तो चलिए हम भी इस प्रश्न को हल करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू फिर है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से भी ये सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे तो दायां पक्ष को लेंगे ना, RHS को। तो RHS क्या है यहाँ पर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक। अब x को है ये सभी में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस वाई को भी ये इस सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए
एक्स को है से मल्टीप्लाई करते हैं सभी में, तो एक्स लिख करके इसको पूरा इस तरह से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस वाई यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे और ये सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको पूरा लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स से एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई होगा ना, फिर एक्स से वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर होगा। ठीक, इसी प्रकार वाई से भी मल्टीप्लाई करेंगे ये सभी में, तो माइनस यहाँ है प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, वाई से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस प्लस माइनस, वाई से एक्स वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर होगा। इसके बाद माइनस प्लस माइनस, वाई से वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब होगा। ठीक, इसी प्रकार अब क्या करेंगे, हल करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, तो एक्स क्यूब है कहीं इसके साथ ही नहीं है तो इसको लिख देंगे एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब वाला जोड़ घटाव करने वाला एक्स क्यूब जैसा और नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई वाला है कहीं एक्स स्क्वायर वाई वाला, तो देखिए यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा तो जीरो हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे काट देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं प्लस एक्स वाई स्क्वायर है तो और है इसके जैसा, तो यहाँ पर है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा तो क्या होगा जीरो। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे काट देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचा। तो अब क्या है RHS में भी कितना आया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो अतः यहाँ पर क्या हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरह से ये सत्यापित करेंगे। इस तरह से आप लोगों को और प्रश्न आएगा तो बन जाएगा ना, तो चलिए आप समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसी प्रकार अगला प्रश्न को भी हल करते हैं। तो 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो 10वां का पहला प्रश्न 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब और दूसरा प्रश्न है 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर, इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूला से ही ये प्रश्न बनेगा। तो चलिए अब 10वां का पहला प्रश्न को हल करते हैं। 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, इसको अब क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो 27y का y क्यूब का गुणनखंड कितना हो जाएगा 3y का क्यूब प्लस 125z क्यूब का गुणनखंड कितना हो जाएगा 5z का क्यूब। अब आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले के रूप में, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो उसके रूप में अब इसको करते हैं, तो 3y प्लस 5z इंटू ए स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ए बी, तो 3y 5z इस तरह से हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो b में क्या है 5z, तो 5z का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर ये लिखते हैं 3y प्लस 5z इंटू 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, फिर माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y से 5z में, तो 5 15yz हो जाएगा, फिर प्लस 5z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25z स्क्वायर। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कितना आ गया 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब का गुणनखंड 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न को भी हल करेंगे, तो सेम यही जैसा ही बनेगा दूसरा फॉर्मूला से। ठीक, दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न है 64m क्यूब माइनस 343
एन क्यूब। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 64m क्यूब का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 4m का क्यूब, फिर माइनस 343n क्यूब का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 7n का क्यूब। तो अब आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र के रूप में। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के सूत्र में। तो चलिए अब इसको उसी के रूप में हम करते हैं यहाँ पर। तो हो जाएगा 4m माइनस 7n इंटू, फिर इसके बाद ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4m का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, तो 4m 7n इस तरह से हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है, 7n है, तो 7n का स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 4m माइनस 7n इंटू 4m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16m स्क्वायर, फिर प्लस 7 चौका 28mn, मतलब इसे 4m से 7n मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ, 28mn, प्लस 7n स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 49n स्क्वायर। ठीक है, तो 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब का गुणनखंड आया 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है,